दोस्तों अभी आप ये देख रहे हैं, ये एक सिस्टम 5 किलोवाट का है और ये सिस्टम ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी में है 0.8 के पावर फैक्टर के साथ। इसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं और बराबर में जो आप इन्वर्टर देख रहे हैं ये 2.5 किलोवाट का नया इन्वर्टर निकाला है कंपनी ने। इसमें देख रहे हैं कूलिंग के लिए इधर भी है और पीछे भी है, यानी 2 बैटरी के इन्वर्टर में आप अपना घर का पूरा लोड चला सकते हैं। जैसे नॉर्मली एसी है, आपका समरसेबल है, उस प्रकार का लोड। ज़्यादा लोड है तो 5 किलोवाट पे जा सकते हैं। 2.5 किलोवाट में 2 मॉडल है दोस्तों, एक ये मॉडल है और एक ये मॉडल है। आप देख रहे हैं इस मॉडल में प्रोटेक्शन इतना दिया है कंपनी ने कि एसी डीवी डीसी डीवी की अलग से जरूरत नहीं होती है। सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाला मॉडल है। 2019 से जब से लॉन्च किया है कंपनी ने तब से कंटिन्यू डिमांड में रहता है। मजबूती की अगर बात करेंगे, बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करेंगे, मेरे अंदर 95 किलो वजन है और मैं किसी भी इन्वर्टर पे अपनी कंपनी के पे चढ़ सकता हूँ, खड़ा हो सकता हूँ, कूद सकता हूँ। तो बिल्ड क्वालिटी आप आइडिया कर सकते हैं। उसके साथ में आप देखेंगे तो इसके अंदर की जो इनबिल्ट क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। अब बहुत सारे लोग आजकल कंफ्यूज कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर रहे हैं जी, चीज़ें चाइना से आ रही हैं, चीज़ें ऐसे हो रही हैं, चीज़ें वैसे हो रही हैं, और उनको नॉलेज नाम की कोई चीज़ है नहीं। आप देखते हैं बहुत सारी वीडियो बनाते हैं, वो डीसी की सीरीज उन्होंने बना दी, डीसी की नई रिसर्च उन्होंने कर दी कि भाई डीसी से अब सब चीज़ें चलेंगी। दोस्तों आप सब लोग बुद्धिमान हैं, गूगल आपके पास है, फ़ोन आपके पास है, आप सर्च करके देख सकते हैं जो बातें मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले डीसी करंट को एडिसन लेके आए थे। एडिसन ने 1870 के दशक में डीसी करंट लाया था। उस समय सारी चीज़ें डीसी से चलती थी। तो अभी आप देखेंगे कोलकाता में, कुछ लोग कोलकाता से होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, आसपास से होंगे, तो कोलकाता के अंदर जो पुरानी लाइन है वो कॉपर की हुआ करती थी। कॉपर की लाइन से ही सप्लाई जाती थी डीसी लाइन। डीसी पंखे हुआ करते थे, डीसी ही बल्ब हुआ करते थे। पर उसमें दिक्कत क्या थी कि डीसी चीज़ों में क्या दिक्कत थी कि उसको एक दूर तक आप नहीं ले जा सकते थे। डीसी करंट में लॉसेस होते हैं। तो डीसी करंट को आप, जैसे आपका लंबा फार्म हाउस है तो डीसी करंट को यहाँ से लेके चलेंगे और आगे तक लेके जाएंगे तो लॉस होता चला जाएगा। जैसे यहाँ 12 वोल्ट है, दूर तक जाते जाते 11 वोल्ट हो जाएंगे। आप लोग साधारणली बात करते हैं तो हम बिजली घर से, जैसे आप देखते होंगे तो बिजली घर से जो लाइट आती है वो 11,000 में आती है। आप देखते हैं जी 11,000 की लाइन है, 33,000 की लाइन है, 2 लाख की लाइन है। क्यों होती है 2 लाख वोल्ट की लाइन? क्योंकि वहाँ से मतलब 5 या 10 किलोमीटर दूर, जहाँ जिस गांव में उसे जाना है, जिस शहर में उसे जाना है बिजली घर से, वहाँ तक जाते जाते 11,000 वोल्ट में अगर कुछ लॉसेस भी होंगे तब भी 10,500 वोल्ट वहाँ तक पहुँच जाएंगे ट्रांसफार्मर तक। फिर ट्रांसफार्मर उनको पलट के 230 वोल्ट बना देगा, और 230 वोल्ट बन के जहाँ ट्रांसफार्मर के पास जो लोग रहते होंगे वहाँ तो 230 वोल्ट मिलेंगे, 220 वोल्ट मिलेंगे। लेकिन जो दूर जाकर लोग रहते होंगे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, तो वहाँ जाके आपको मिलने वाले हैं 180 वोल्ट, 190 वोल्ट। चूंकि जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसमें कुछ लॉसेस आते हैं। तो ये लोग तो आप समझते होंगे। अब लोग बता रहे हैं अपने आप को विद्वान, अपने आप को बना रहे हैं ज्ञानी कि जी हम इतने बड़े ज्ञानी हैं और हम रिसर्च कर रहे हैं, हम R&D कर रहे हैं और हमने दुनिया में ये कर दिया है, हम क्रांति ला देंगे। अरे भैया डीसी करंट तो सबसे पहले था, डीसी करंट थी था पहले, बाद में एसी करंट आया। जब डीसी करंट के डिसएडवांटेज थे, डीसी करंट को दूर नहीं ले जा सकते थे, एक सीमित परिसर में यूज कर सकते थे, तब एसी करंट आया। तो ये आप लोग गूगल करके देख सकते हैं। 1870 के दशक में ये आपका एडिसन ने डीसी करंट किया था। उसी के साथ काम करते थे निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला उनकी टीम के एक सदस्य थे, उन्होंने एसी करंट को बनाया। 1887 के आसपास में एसी करंट आ गया। एसी करंट ज़्यादा एडवांटेज लगे, एसी करंट को आप दूर ले जा सकते हैं, तो एसी करंट की आज की डेट में ज़्यादा चीज़ें आपको मिलती हैं। अब उसको लोग बना रहे हैं कि हमने नई क्रांति ला दी, हमने ये चला के दिखा दिया, हमने वो चला के दिखा दिया। भाई आपके अंदर अगर इतनी ही ताकत है, इतने आप बुद्धिमान है, तो एक प्रोडक्ट मार्केट में निकाल के सफल उसको 1 साल चलाने के बाद में जब आप वीडियो बना के दिखाइए जी हमारा ये प्रोडक्ट सफल वहाँ से चल रहा है। कभी तो आप बना देते हैं कि ये लिथियम बैटरी खराब है, फिर दूसरी कंपनी ने आपको पैसा दे दिया, जैसे आप अपनी वीडियो में कह रहे हैं जी हम पैसे लेके वीडियो बनाते हैं और हम खूब पैसे लेते हैं। तो आप दूसरी कंपनी आई, वो बोली जी आप लिथियम की नहीं लेड एसिड बैटरी की प्रशंसा कर दो, तो आपने फला लेड एसिड बैटरी अच्छी है उसकी प्रशंसा कर दी। कल को आपने आ गया जी डायरेक्ट सोलर से चलाओ, सोलर से ज़्यादा अच्छा होता है। फिर आपको कोई आदमी कह देगा सोलर से अच्छा नहीं जी, अब बिजली से अच्छा होता है। कल को आप लोग बात करेंगे जी ट्रांसफार्मर लेस जो इन्वर्टर है वो ज़्यादा अच्छे हैं, जो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है वो अच्छे हैं। फिर आप कह देते हैं ट्रांसफार्मर अच्छे नहीं है जी, अब तो ट्रांसफार्मर वाले अच्छे हैं। तो आपको कैसे व्यूअर्स आपकी बातों पे विश्वास करें? आप व्यूअर्स के लिए गंदे शब्द यूज करते हैं, उनको बोलते हैं जी आप ये तो 2 पैसे का आदमी है, इसके लिए कुछ भी कर लो, इस प्रकार की भाषा आप प्रयोग करते हैं। अपने स्वार्थ के हिसाब से आप अपनी चीज़ों को परोस के रखते हैं। जिस कंपनी ने पैसा दिया उसी के हिसाब से आपने वीडियो बना दी, कंपनी ने पैसा नहीं दिया उसके खिलाफ वीडियो बना दी आपने। तो लोग समझते हैं दोस्तों, लोग सब बातें समझ जाते हैं। और ये जनता जनार्दन जो होती है सबसे पावरफुल होती है, इसके अंदर अनलिमिटेड पावर होती है। जनता जनार्दन ही लाखों सब्सक्राइबर आपको दे सकती है, लेकिन जनता जनार्दन जब चाहेगी तो आपकी वीडियो देखना बंद भी कर सकती है।
और आपके लाखों सब्सक्राइबर होने के बाद भी हो सकता है कि आपके चैनल पे 5000 व्यू भी ना आए। तो हमेशा आप तरीका से बात कीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए। अननेसेसरी किसी पर आरोप लगा देना ये बिल्कुल गलत बात है। इस प्रकार से हमें नहीं करना चाहिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्सस सोलर एनर्जी की, तो मैं नेक्सस सोलर एनर्जी से हूं, विजय यादव आपका दोस्त। और चैनल पर आप नए हैं, अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्सस सोलर एनर्जी देश की एक प्रतिष्ठित कंपनी है जो सोलर के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है, जो सबसे पहले 2 बैटरी का इन्वर्टर लेकर आई, जो सोलर से जिससे समरसेबल चलता था, एसी चलता था। आज और भी कई सारी कंपनियां ले आई हैं बीच में। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी कंपनी है सोलर एसी में नेक्सस सोलर एनर्जी, आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। और उसके साथ साथ में जो नेक्सस सोलर एनर्जी है इनपैनल्ड कंपनी है। आप एमएनआरई के साथ में सब्सिडी का काम करना चाहते हैं, सब्सिडी लेना चाहते हैं, तो वहाँ भी नेक्सस सोलर एनर्जी आपको इनपैनल्ड कंपनी में मिलेगी। उसके साथ में जैम पे रजिस्टर्ड कंपनी है। तो जैम के अंदर एक गवर्नमेंट की साइट होती है ई कॉमर्स, जहाँ जैम बोलते हैं इसे। तो जैम के अंदर वही कंपनियाँ रजिस्टर्ड हो सकती हैं जो कंपनियाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं। जो ट्रेडिंग कंपनियां हैं दोस्तों वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। आप लोग गूगल पे जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हमारी वीडियो में पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, वकील टाइप के, एडवोकेट टाइप के, या जिनको लीगली जानकारी है वो भी होंगे। तो जैम पे वही कंपनियां रजिस्टर्ड हो सकती हैं जो कंपनियां ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर हैं। मान के चलिए मैं ये इन्वर्टर मेरा जैम पे रजिस्टर्ड है, तो इसका पूरा डायग्राम, इसकी कैबिनेट, इसका पूरा नक्शा मुझे गवर्नमेंट की साइट पर अपलोड करना पड़ेगा। क्या प्रोग्राम है, क्या सॉफ्टवेयर है, क्या डायग्राम है, कहाँ से मैं कैबिनेट बना रहा हूँ, क्या मेरी कैबिनेट है, तो जब जाके जैम अपने यहाँ पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराती है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि झूठ बोलना और झूठ के ज़्यादा काम होते नहीं हैं। कुछ दिन बाद आप झूठ को जल्दी समझ जाते हैं। दोस्तों मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाना चाहूँगा, वीडियो में आगे चलते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं अंदर। तो पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि हमारी कंपनी का पूरा जो लोड है वो भी सोलर से चल रहा है। सोलर हमारा बेचने का उद्देश्य नहीं है कि भाई हम बेच ही रहे हैं। ये 50 किलोवाट का इन्वर्टर है हमारा और 50 किलोवाट छत पे लगा हुआ है, इससे पूरा सोलर हमारा सिस्टम चल रहा है। तो हम दिन के टाइम में बिजली का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों को बेच रहे हैं और आप स्वयं बिजली का प्रयोग कर रहे हैं। रात के टाइम में ज़रूर कभी कभी बिजली का प्रयोग करना पड़ जाता है जब ज़्यादा ऑर्डर होता है। अभी आपको देखा हूँ, मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ वीडियो के अंदर। सारी चीज़ें तो पॉसिबल नहीं होती R&D की। तो ये कुछ देख रहे हैं कंपोनेंट हैं, जो छोटे छोटे आप कंपोनेंट देख रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं जी पीसीबी वहाँ से आ रही है, ये चीज़ें वहाँ से आ रही हैं। दोस्तों मैं बताऊँ, कंपनी सारी जो पीसीबी है अपने आप माउंट कराती है, अपने डिजाइनिंग से माउंट कराती है। उसके बाद में अपने डिजाइनिंग से माउंट कराने के बाद में जो पीसीबी है, जो कंट्रोलर है, जो सॉफ्टवेयर है, पूरे राइट्स हमारे पास होते हैं इसके। इनको अपने हिसाब से कंपनी बनवाती है। पीसीबी को बनवाने के बाद में पीसीबी, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये नीचे ये पीसीबी है और ये हमारा अपना डिज़ाइन होता है, अपना सॉफ्टवेयर होता है। इसके अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर 2 चीज़ें होती हैं इन्वर्टर के अंदर, यानी एक दिमाग होता है, एक शरीर होता है। तो ये सब चीज़ें अपनी होती हैं, अपना प्रोग्राम होता है। उसको बनाने के बाद में ट्रांसफार्मर के अलग हमारे वेंडर होते हैं, जहाँ से ट्रांसफार्मर आती है। कैबिनेट हमारी अलग होती है। उसको बनाने के बाद में अपना एक डिजाइनिंग दोस्तों बनाती है कंपनी। आदमी कहने के लिए बहुत आसान चीज़ें हो जाती हैं कि जी ये चीज़ें ऐसे हैं, वहाँ से ला के स्टिकर मार के बेच रहे हैं। अब ये देख रहे हैं कि ये जो मेरा दूसरा स्टोर है, ये एसी वाला स्टोर है, जो एसी का ब्लोअर है आप देख रहे हैं। इसमें कुछ मोटर है जो एसी के अंदर यूज होती हैं, डीसी मोटर है। ये पीसीबी देख रहे हैं, एसी की पीसीबी है हमारी, एसी का प्रोग्राम है। तो दोस्तों कहना बहुत आसान है किसी चीज़ को। लोग कहती बार ये नहीं सोचते कि देश में संविधान भी है, देश में कानून भी है। और मैं क्या कह रहा हूँ, किसी चीज़ को आरोप लगाना या मैं किसी के मान सम्मान को हानि पहुँचा रहा हूँ तो लीगल कार्रवाई मेरे खिलाफ हो सकती है। मेरे खिलाफ मान हानि का दावा भी हो सकता है कि मैं किसी कंपनी पर डायरेक्ट नाम लेके, किसी कंपनी के सीईओ का नाम लेके डायरेक्ट उसके लिए अपशब्दों का प्रयोग करता हूँ, तो वो अपने आप में गलत बात है। और दोस्तों हम नेगेटिविटी पे कभी नहीं जाते, ना ही हम नेगेटिव बातें करते हैं। आपने आज तक मेरी वीडियो देखी होंगी, कभी भी किसी भी वीडियो में मैंने आज तक किसी कंपनी का नाम नहीं लिया है, किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लिया है और आज भी नाम नहीं लिया है। पर आप लोग समझ गए होंगे मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ। तो कौन आदमी नेगेटिव है जो इस तरीका की नेगेटिविटी फैला रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहा है? देना उसे कुछ है नहीं, क्योंकि उसके पास में वो बताता है कि जी मेरे पास में 2005 से अपना ब्रांड है, 2005 से मेरा साइन वेव मॉडल आ रहे थे। तो भाई जब 2005 से आप 20 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आप कहाँ हो, क्या आपने दिया है अपने देश को, क्या दिया है, क्या प्रोडक्ट ऐसा है आपका पॉपुलर जो पिछले 20 साल में जनता की आपने सेवा की है? मात्र एक वीडियो बना देने से, यूट्यूब पर आने से बातें नहीं बनती हैं। अगर आप वास्तव में योग्य हो,
तो आपको नाम की ज़रूरत नहीं है, किस नाम से बन रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं। आपको प्रोडक्ट मार्केट में उतारो, उसको सफल करके दिखाओ, फिर वीडियो में आप आओगे भाई मैंने सफल बनाया, आज लाखों लोग मेरे इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, देश में मेरे इस प्रोडक्ट से देश के लोगों को फ़ायदा हुआ है, मेरे देश को फ़ायदा हुआ है, तो मुझे भी गर्व होगा और मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगा। लेकिन इस प्रकार की नेगेटिविटी आपसे निवेदन है ना फैलाएं, लोगों को कंफ्यूज ना करें। सही जो बातें हैं वो लोगों को बताई जाएं, सही जो टेक्नोलॉजी है उसकी जानकारी दी जाए, जो चीज़ सही है वो बात आप बताई जाए। एक दिन आप इस चीज़ को सही बता देते हैं, एक दिन आप उस चीज़ को सही बता देते हैं, कभी आप ट्रांसफार्मर लेस को सही बता देते हैं, कभी आप ट्रांसफार्मर वाले को सही बता देते हैं, कभी आप लिथियम बैटरी को सही बताते हैं, कभी लेड एसिड बैटरी को सही बताते हैं, कभी आप किसी सोलर पैनल को सही बताते हैं, कभी आप किसी सोलर पैनल को सही बताते हैं। इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ये जनता जो है इसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। जनता जनार्दन से बड़ा कुछ नहीं है, जनता अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। तो जनता है ये सब जानती है कौन क्या है, कौन कैसी बातें कर रहा है, कौन गुमराह कर रहा है। तो दोस्त मेरा यही निवेदन है कि इस प्रकार की नेगेटिविटी आप ना करें, अपने काम पे ध्यान दें, अपने काम पे फोकस करें, कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकाल के दें जनता को जिससे जनता को भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो, देश को भी फ़ायदा हो। तो देश की जो कंपनियां हैं जो देश के लिए सेवा कर रही हैं, देश के नाम करने का प्रयास कर रही हैं, उनको बदनाम करने की आप कोशिश ना करें। अगर अपने देश से आप लोग प्यार करते हैं तो आप लोगों से ये कि ज़रूर निवेदन है कि मेरी वीडियो में आके ज़रूर कमेंट करें, और मेरी कोई बात अगर आपको गलत लगी हो तो उसका भी कमेंट कर दें कि भाई यह विजय जी आपने ठीक नहीं बोला। तो दोस्तों मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता, किसी के लिए असम्मानजनक बातें नहीं करता, ना ही करनी चाहिए। किसी कंपनी का नाम लेके, किसी ब्रांड का नाम लेके आज तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो थोड़ी भी तो इसको शेयर ज़रूर करें और अपना कमेंट्स ज़रूर करके जाएं। नमस्कार दोस्तों।